Now बच्चों, let's read the question. The question is, fill in the blanks. Diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O. If angle AOB is 90 and angle BDC is 40, then angle OAB is. So first of all, let us discuss the key concept. Key concept. So अगर हम key concept की अपनी बात करते हैं तो we are very much familiar with the thing, that is what we know, that diagonals of parallelogram. So if I talk about diagonals of a parallelogram, so we know that diagonals of parallelogram bisect each others. So हमें क्या पता है, जो डायगोनल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, इफ आई टॉक अबाउट इट, सो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फिगर, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। पहले हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ए बी सी डी। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। अब नाउ अगर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है हमारा, सो लेट अस ड्रॉ द नेम एज वेल, ए बी सी और डी। हमने इस ए बी सी डी का नेमिंग कर दिया। नाउ वी नो दैट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी के जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। सो लेट्स मेक द डायग्राम लाइक दिस, और एक फिगर ऐसे बना दिया। ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा ओ। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ए ओ बी, ये जो वैल्यूज है मेरे पास, ये 90 दी गई है। इसका मतलब जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल पे। अगर बी डी सी की बात करते हैं, बी, ये पोर्शन बी, ये डी और ये सी, मतलब ये वैल्यूज हमें 40 दिया गया। तो हमें एंगल ओ ए बी, ओ ये हुआ ए, ये हुआ बी, हमें ये निकालना है। तो अब हमें क्या पता है, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन क्या होगा, जो ए बी लाइन है या ए बी साइड जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। एंड दूसरी चीज क्या हुई, ए डी जो है वो किसकी पैरेलल हो गई, बी सी की पैरेलल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। सो सो ये जो एंगल हमारा होगा, अगर ये 90 है तो ये जो एंगल हमारा होगा ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज वी ओ ए। आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट वे। सो यहाँ से हमें ये वैल्यूज 90 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, अगर ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है क्या, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, इन तीनों का समेशन 180 होगा। क्यों, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में तीनों 180 के बराबर होंगे। ये हमें 40 दिया गया, ये हमें 90 दिया गया। तो व्हाट आई कैन राइट इट हियर, 40 प्लस 90 प्लस एंगल सी। इस एंगल सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू कितने के बराबर, 180 के बराबर हुआ। इम्प्लाइज दैट एंगल डी सी ओ जो होगा वो क्या होगा, 180, और ये 90 और 40 जो होंगे ये 130 होंगे। तो 180 माइनस 130 कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल डी सी ओ जो हुआ वो हमारा 50 डिग्री हो गया। ये हमारा डी सी ओ की वैल्यू 50 डिग्री आ रही है। सो हम लिख सकते हैं क्या, डी सी ओ ये हमारा 50 हो गया। अब हमें क्या पता है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो
अगर वो पैरेलल है आपस में तो इसका मतलब ये हुआ डी सी ओ एंगल। सो एंगल डी सी ओ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ये जो पोर्शन है ये इसके बराबर होगा एंगल बेसिकली ओ ए बी के बराबर होगा एंगल ओ ए बी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज डी सी ओ, जो कि बराबर है, तो ये हो गया 50 डिग्री जो कि हमें निकालना था। सो इन दिस वे एंगल ओ ए बी इज माई 50 डिग्री। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।